अभी हम लोग इंदु प्रकाश जी के उस रूफ टॉप पे खड़े हैं जिनको कभी रेणुका जी ने संवारा था, जिन्होंने अपना सारा जीवन उन लोगों के लिए लगाया, उन बेटियों के लिए लगाया जो समाज के सबसे हाशिए पे खड़ी थी और उनको मुख्यधारा में लाना उनका काम रहा। उसी सफर के दौरान वो चल भी बसी, कोरोना ने बहुतों के जीवन में अंधियारा लाया। इंदु प्रकाश जी के जीवन में भी अंधियारा है। इंदु जी हमारे साथ खड़े हैं और वो रूफ टॉप भी है। इंदु जी से रेणुका जी के सफ़र को समझते हैं जी, कैसे याद करेंगे रेणुका जी को इस पड़ाव को? रेणुका जो है, इतना कहूँगा कि वो एक ऐसी लड़की थी, महिला थी, जो कि कभी भी अधिकारों को लेकर के उसने कोई समझौता नहीं किया। मतलब जहाँ अधिकार है उसके लिए हमेशा उसने लड़ाई करा है, वो हमेशा जूझती रही है। हाँ, और वो जो है राइट फ्रॉम मतलब 33 साल का हमारा साथ रहा है। परिवार हो चाहे काम हो, उस सब में जो है अधिकारों को हनन हो तो उसके खिलाफ इनका हमेशा उठाया है। और मतलब इतना था कि वो निष्पक्ष होकर कभी अगर हमसे नाराज़ भी है तो बाकायदे अपनी बात रखती थी वो, और उसकी बात हमेशा मैं कहूँगा कि वाजिब बात थी उसका। और उसने जो है, मुझे लगता है कि वो पूरा उसका ग्राफ देखेंगे हम, जो है वो परिवार से लेके समाज के अंदर जो है उसमें एक रूपता था। एक रूपता जो था उसका कि वो अधिकारों को लेकर के कभी भी उससे समझौता नहीं किया, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। और अंत आते आते जो है वो जो पदाई स्कूल में जो जुड़ी, वो 20 साल हो गया उसको, जो ज़्यादा हो गया, वो वहाँ पे उन लड़कियों को अपनी लड़की समझती थी। वो बोलती थी मेरी बेटी हैं, घमंड से बोलती थी कि मैंने 2 बच्चों को जन्म किया है। लेकिन ये इंदु जी अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंदु जी के 2 बच्चे हैं, मानव और प्रज्ञा, और ये जो वीडियो बना रही है वो प्रज्ञा ही बना रही है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इंदु जी बता रहे थे कि अगर रेणुका मानव और प्रज्ञा के शिक्षा के लिए चिंतित रहती थी तो उन बच्चियों के भी शिक्षा के विषय में चिंतित रहती थी कि प्रज्ञा को जो मिले उससे पहले उनको हासिल। सही बात जी, सही बात। तो वो इसलिए जो था रेणुका का ये था कि भाई मेरे और भी 1000 बच्चियाँ हैं, तो अगर मेरी खुद की बेटी अगर अच्छे से पढ़ाई कर रही है, अच्छे से खा पी रही है, तो मेरी उन बेटियों को भी अच्छे से पढ़ाई हो और अच्छे से खाना पीना हो। तो बाकायदे स्कूल में 3 पैर का खाना, जैसे कि वो ब्रेकफास्ट हुआ, नाश्ता हुआ। नहीं, आप परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी के मॉडल की बात करें तो उसके सफ़र पे बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई रेणुका की, वहाँ कैसे पहुँची? अच्छा। वो उसमें आई थिंक था ये कि वहाँ पे वीरेंद्र सैम सिंह जो हैं उसके फाउंडर हैं, उनसे मुलाकात होती है रेणुका की जो है, और रेणुका उनको ज्वाइन करती है वहाँ पे। और फिर जो है जहाँ पर शुरू में मुश्किल से 30-40 बच्चियाँ थीं, एक कमरा होता था, और वो एक वोकेशनल स्कूल के नाम पे चलाया जा रहा था कि वहाँ पे लड़कियों को स्टिचिंग सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा, पूरा जो है काम सीखेंगे लड़कियाँ जो है। फिर कैसे वो एजुकेशन के मॉडल में आता है वो स्कूल, और कैसे जो है फिर एजुकेशन के ज़रिए फिर वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक होता है। और वहाँ पे आज जहाँ पे 2000 बच्चियाँ हैं और तकरीबन 4 एक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, और लड़कियाँ जो हैं बेंगलोर, HCL, US वगैरह जाकर पूरे पढ़ाई कर रही हैं, सब कुछ अपना जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काम भी कर रही हैं। जो बच्चियाँ हैं, मतलब जो है पदार्थबाजी की सारी बच्चियाँ जो हैं, तो ये जो पूरा जो काम जो रेणुका ने किया है, दरअसल वो एक पूरे ज़ाहिर तौर पे एक पूरा टीम था उसका, जो है उसने टीम बनाया पूरा जो है। वो CEO थी परदादी सोसाइटी के, PPS की जो है, और सैम और रेणुका ने मिल करके पूरा जो है जो ताना बाना बुना है वो आज भी चल रहा है। और हमें वही है कि आगे का जो सफ़र है जो रेणुका नहीं है, उसके लिए जो है तमाम लोग लगे हुए हैं। हम लोग खुद इस परिवार भी जो है अभी स्कूल गए थे, अपना जो है जन्मदिन मना के आए हैं स्कूल में जो है, और उन बच्चों से यही बोल के आए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था, एक पोस्टर अंग्रेज़ी में था कि रेणुका हम सब आप ही हैं, और आप भले हमारे बीच में नहीं हैं, बट आपको हम लोग अपने बीच में जीवित रखेंगे, आपके आदर्शों पर हम लोग काम करेंगे। जो इंदु जी कह रहे थे कि रेणुका CEO हैं। CEO मतलब प्रबंधक जी।
उसी प्रबंधन के गुण को देखते हुए और इसी तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान ही ऐसे तो छात्र के रूप में रेणुका, जैसा कि आपसे बात हो रही थी, जेएनयू में आपसे जुड़ गई थी, लेकिन ऐसे ही किसी धरना प्रदर्शन के आंदोलन के दौरान ही आप करीब आए थे। जी। जरा लोगों को भी बताइए कि वो क्या था, कैसे करीब आए और किस तरह की चीज़ें थी। जी, मतलब वो जामिया में जब पढ़ रही थी रेणुका जो है, 87 की बात है, और वहाँ पे मैक्सिम परेरा की पूरी जो पुलिस थी जामिया में घुस करके टीचरों और स्टूडेंट्स की पिटाई की, जो बात शायद 2020 में सुनाई दी जामिया में, वही बात 1987 में हुई थी। और उसमें फिर वो जो कुछ जो स्टूडेंट्स को जिसको मैंने पढ़ाया था 1986 में, जिसमें रेणुका भी थी और गणपत राज सक्सेना तमाम लोग थे, उनका भी नाम था अखबार के अंदर कि उनको पुलिस ने मारा है। तो वो जब खबर सुना मैंने जो है, तो फिर मैं जामिया जाता हूँ मैं और देखता हूँ कि रेणुका उस पूरे चीज़ को लीड कर रही है, पूरे स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को जो है। और फिर कैसे फिर मैं वो पूरा स्टूडेंट्स ग्रुप को जो है, अपने जेएनयू के प्रेसिडेंट थे उस समय अमिया चंद्र थे, आज वो आईएएस ऑफिसर है, खांडला पोर्ट के वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो उनसे मिलवाया मैंने। और फिर बकायदे जेएनयू ने पूरा सपोर्ट किया, जो आज जामिया का करता है जेएनयू से सपोर्ट, उस समय भी किया था। और मतलब कि अधिकारों की लड़ाई को लेकर के रेणुका उस समय भी आगे थी। और अधिकारों की लड़ाई का सफरनामा जो जेएनयू और जामिया से शुरू होता है और परदादी फाउंडेशन तक भी रहा। कोरोना आता है, लोग परेशान होते हैं। बच्चियां उस स्कूल में 2000 बच्चियां हैं। 2000 बच्चियों में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिस तरह की व्यवस्था अब तक स्कूल में संचालित थी, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम को कुछ न कुछ खिला के ही उनको भेजना। उनके घर में राशन की कमी होती है, लोगों की जान जा रही है, दवाइयों की कमी है। कैसे मैनेज किया रेणुका जी ने इन सब चीज़ों को? जी, तो उसमें संतोष जी इसमें था कि रेणुका ने बाकायदे अपने पूरे टीम से बात किया और ये किया कि भाई अगर कोविड टाइम है और स्कूल बंद है, तो जो हमारे पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, क्यों नहीं उस पैसे के ज़रिए जो है हम लोग जो है उन परिवारों तक राशन पहुंचाए जहां पर कि जिन परिवारों में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया और उनके घरों तक जो बाकायदे जो है राशन पहुंचाया गया। इनकी मोबाइल वैन चलती थी, हेल्प वैन चलती थी, जो बाकायदे गाँव जाती थी, हेल्थ चेकअप पूरा करती थी बाकायदे जो है। यानी साथ में लड़कियों को पूरा जो है 10वीं क्लास के 12वीं क्लास लड़कियों को जो है टैब्स दिए गए जिससे कि उनका बोर्ड एग्जामिनेशन में दिक्कत ना उनको। और बाकायदे मतलब स्कूल जो है बसेस के अंदर टीवी स्क्रीन लगा करके बच्चियों को बसेस के अंदर पढ़ाया गया, उनके गांव जा करके। तो बसेस पहुंची थी, स्कूल के गांव पे पहुंची थी बसेस, और लड़कियां बस में बैठ करके और बाकायदे जो है ऑनलाइन क्लास टीचर ले रही है और उसके ज़रिए पूरा जो बच्चियाँ क्लास पढ़ती थी, कुछ बच्चियाँ बस के बाहर रहती थी। यानी वो पूरा एक अलग तरीके से मॉडल बना करके उन्होंने पूरा उस कोविड के टाइम पर भी जो है रेणुका ने अपना पूरी टीम को जोड़ करके काम किया। इंदु जी कह रहे थे कि वो सफ़रनामा परदादी फाउंडेशन का वो सफ़रनामा जो है वो एक कमरे से ही शुरू हुआ था, और एक कमरे से ही शुरू हुआ था और वो उसने एक अच्छा मुकाम लिया। आज सारी व्यवस्था अच्छी है, रेणुका की नहीं है, हर शुरुआत छोटी ही है। क्या इंदु जी ने कुछ ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसा करूँ कि वो मॉडल अन्य जगहों पर रेप्लिकेट हो? जी, वो मैंने इनफैक्ट वो जो वीरेंद्र हैं श्याम सिंह जो, उनसे मैंने बात किया था कि इस मॉडल को हमको ज़ाहिर तौर पर रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। साथ में ये भी है कि शायद जो और भी ऐसे स्कूल चल रहे हैं, अनूप शहर में भी स्कूल चल रहे हैं, उनसे भी बात करने की ज़रूरत है हम लोगों को, जिससे कि इस तर्ज जो स्कूल चल रहा है उस तर्ज को हम आगे बढ़ा सकें। और देश में जो तमाम एक स्कूली व्यवस्था है उसके अंदर जो खास तौर से जो लड़कियों को पे फोकस रहा है परदादी सोसाइटी का, उस फोकस के तहत अगर हम लोग काम कर सकें तो बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा जो है। तो यानी अब इसको जो है ऑन अ स्केल ले जाने की ज़रूरत है। तो वही है कि स्कूल का मैनेजमेंट मैं नहीं हूँ, स्कूल के बोर्ड के बाकी साथी लोग हैं, तो उनको अपने तौर से बाहरी तौर से हम लोग बकायदे उनको दिशा देंगे, बात करेंगे उनसे जो है। तो लेकिन ये कि जो एक मॉडल निकल के आया है, ये लोग भी समर्पित हैं। अब एक बकायदे जैसे वहाँ बिल्डिंग बन रहा है, जिनका मेमोरियल स्कूल के नाम से बन रहा पूरा जो है, तो वो सब पूरा होगा। लेकिन हम लोग एज परिवार जो है हम लोग उसको समर्थन कर रहे हैं पूरा। और रेणुका का जो पूरा काम है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और जो उसने अपना जीवन दिया इस काम में, जीवन को होम किया इस काम में जो है, आखिरी दिन तक रेणुका
कोविड होने के बावजूद भी मीटिंग करती रही, बात करती लोगों से, यानी उस जीवन जो उसने काम किया रेणुका ने जो है वो विफल नहीं होगा, ये प्रयास है हमारा पूरा एज परिवार। इंदु प्रकाश जी के संपर्क में मैं उस वक्त आया जब ये बेघरों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इंदु प्रकाश जी खुद को महिला अधिकारों के प्रति सजग कार्यकर्ता बताते हैं। रेणुका जी की महिला अधिकारों के प्रति कैसे वो फाइट करती थी, और यहाँ सब लोग चाहता है कि मैं शहर में रहूं और वो पहुँच जाती है अनूपपुर। जी, क्या वो परिघटना थी कि वो अनूपपुर पहुँच गई और वहाँ काम करने लगी? जी, आई थिंक वो था कि उनका जो है, क्योंकि वो ऑक्सम ब्रिक में जब थी वो, तो वो काफ़ी सारे गांव में जाती रहती थी वो जो है, तो उन्होंने देखा था कि गांव की हालत काफ़ी खस्ता है, और जब शाम से मुलाकात हुई तो सामने बोला कि इस गांव में स्कूल का मेरा पूरा प्लान है और ऐसी सी बात है। तो रेणुका को जो मुझे लगता है कि वो उसको जो है गांव में काम करने का एक जो था रुझान था था उसको जो है, और उसको लगा कि उस काम की ज़रूरत है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे गई काम करने के लिए अनूपशहर जो है वो। जी, ये देश तभी बदलेगा जब भारत के 6 लाख गांव बदलेंगे। रेणुका जी का ये सफ़रनामा भले ही दिल्ली और जामिया और JNU से शुरू होता है, लेकिन वो अनूपपुर में अपना अंतिम मुकाम पे पहुंचता है। वहीं के लोगों के लिए रेणुका जी समर्पित थी और उनका सफ़र वहीं समाप्त होता है। आज हम लोग इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं।